मासूम जी, हम आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शक बहुत उसे पसंद कर रहे हैं और लाइक और शेयर भी कर रहे हैं। हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं कि आज 70 वर्ष के आप मासूम गाजियाबादी हैं, और 70 वर्ष पूर्व के मासूम गाजियाबादी में और वर्तमान के मासूम गाजियाबादी में क्या परिवर्तन आया है, क्या महसूस किया है आप? बस बूढ़ा हो गया हूँ, परिवर्तन कुछ नज़र नहीं आता। नहीं, उम्र के साथ में जैसे अनुभव आता है तो शायरी में भी बड़ा गूढ़पन बढ़ता है, या और समाज का अनुभव हो जाता है, समाज के दुखों का सुख का अनुभव हो जाता हाँ, है। समाज का तो सारा, मैं समाज की विषय मेरे होते हैं। जी जी जो समाज में घट रहा है, जो बुरा लग रहा है, जी जी वही मैं लिखता हूँ। अब जैसे समाज कहाँ से लेगा। अभी पीछे एक मेरे दोस्त हैं जी जी तो उनके परिवार में कोई विद्रोह, मतलब बच्चे अलग हो गए थे, जी 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 अलग-अलग, बाप से अलग रहने लगा। लेकिन एक टीस तो होती है दोनों तरफ, वो दोनों तरफ होती है। जी 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 चाहे वो जाहिर ना करें। हमें इतना क्रोधी हो गए हैं कि जाहिर नहीं कर पाते, टीस अंदर से होती, टीस होती टीस है कि ऐसा होती है। क्यों हुआ। तो परिवार उसका मिलाने के लिए पहुंच गए ये सब लोग। तो उन्होंने मुझे बताया कि मासूम साहब, आपके एक शेर ने आज एक परिवार मिला दिया। वाह। मगर क्या शेर था। तो उन्होंने कहा कि वो अलग-अलग रह रहे थे माँ बाप बेटे। तो मैंने वो शेर सुनाया कि भाई जैसे तुम फैसला करो वो तो कर लेना। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको। क्या बात है। हमेशा फ़ख्र करना बाप और सूरज की गर्मी पर। हाँ, हमेशा फ़ख्र करना बाप और सूरज की गर्मी पर, अगर ये डूब जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है। वाह, क्या कहने साहब। अगर ये डूब जाए तो अंधेरा ही अंधेरा है। वाह। तो उनके लड़के ने फौरन ही पैर पकड़ लिए पिताजी के, और उनको परिवार का मिलन हो गया। वाकई। एक वाक़या और याद आ रहा कि 20 साल पहले मैं फरीदाबाद गया था एक मुशायरे में जी। तो मैंने वहाँ शेर पढ़े। तो तीसरे दिन फ़ोन आया एक कि मासूम साहब बोल रहे हैं। मैं जी मासूम साहब बोल रहा हूँ। कि मासूम साहब मुझे वो शेर सुना दो जो बच्चे बारात में रोशनी का बोझ होते हैं। क्या बात। तो मैंने वो शेर सुनाया कि खुशी से झूमती बारात को छोड़ो, उन्हें देखो कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। वाह 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 वाह। तो उन्होंने कहा मासूम साहब, आप भी मुझसे दूर हैं, मैं भी बहुत दूर हूँ, पता नहीं क्या हो, मेरे बच्चे, मेरा एक ही बेटा है, मैं आपसे ये वादा कर रही हूँ कि जब इसकी शादी करूँगी तो बच्चों से ही शुरुआत करूँगी, उन्हें गिफ्ट भी दूँगी और पहले खाना बच्चे खाएं। वाह वाह वाह। हमारी लेखनी से, हमारी कलम से अगर किसी को नसीहत मिलती है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। और ये भी माना जाता है, जो मैं महसूस करता हूँ, कि इसकी कोई कीमत नहीं होती, कीमत नहीं, अनमोल होती, ये अनमोल चीज़ होती है। जी, और इसे हमने कीमती बना दिया जी। आज कीमत के उस पर, मतलब बड़े बड़े शायर कीमत पर ठहरे हुए हैं। जी जी जी। और सच बताऊं तो जो बड़े लोग हैं वो 2-2 4-4 कविता लिखी होंगी उन्होंने, हाँ, हज़ारों जी, लेकिन वही 2-2 4-4 कविता, 2-4 गज़लें हैं जो सब में घुमाए सभी जगह सुनाते हैं। इस पर एक प्रश्न मुझे यकाएक एक चित्रण याद आता है, तो मैं उसमें एक प्रश्न आपसे करता हूँ कि इस तरह के जो साहित्यकार हैं, इस तरह के जो लेखक होते हैं, वो अपने उस लेखनी का विजिटिंग कार्ड लेके पूरे देश और विदेशों में घूमते हैं और उन मंचों से पैसा कमाते हैं, लेकिन उनकी लेखनी से कोई नसीहत नहीं मिलती। जैसा कि हमने फिल्मों का जिक्र किया, आपके शेरों का जिक्र किया कि शेरों से एक महिला ने नसीहत ली। तो और ये भी कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो वो समाज का दर्पण और नसीहत ना मिलना और पैसे कमाने के लिए साहित्यिक मंचों पे जाना, इस विषय पर क्या कहें? मुझे एक वाक़या और याद आ गया जी कि बदरपुर में एक 60 फुटा रोड है जी, तो वहाँ मास्टर डंबर सिंह रहते हैं जी। तो उनका एक दिन फ़ोन आया कि भाई मासूम साहब बहुत बहुत मुबारक हो शेर। क्या हो गया? क्योंकि हमारी कच्ची कॉलोनी थी जी, तो अधिकारी लोग आए हुए थे, तो अध्यापक लोग ही उसमें ज़्यादा बुलवाए हुए थे, जो मुश्किलें थी कच्ची कॉलोनी की उसके लिए। तो मैंने एक शेर सुनाया, अलीगढ़ के रहने वाले हैं वो, अब तो मकान सब उनका बदरपुर में। जी जी जी। तो मैंने वो शेर सुनाया कि
हमारे जख्म को मरहम मिला ना गम को दो आंसू, हम्म। तुम्हारे शहर में तो हम बड़ी हसरत से आए थे। आहा। वो दिल पे चोट करना जानता था, इसलिए उसने उन्हीं पौधों के सर काटे जो मैंने खुद लगाए थे। आहा, क्या नो बात भाई, उन्होंने देर नहीं की है, पक्की करण का उसका आदेश कर है, दिया। क्या बात है, क्या बात तो है। हमारी वाकई कॉलोनी पक्की हो गई। वाकई वो कहा जाता है ना कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। आपकी लेखनी, आपके शब्द जिन्हें आपने रचा, उनसे कितना बदलाव आया इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर, इस समाज में। यही अनमोल है, यही अनमोल है। इसका कोई मोल नहीं है। व्यक्ति जो मंचों पर जाते हैं, वो जो लाखों हजारों जो भी कमाते हैं, वो तिजोरी तक रहते हैं। लेकिन ये जो आपकी लेखनी है, ये जो आपके उद्गार हैं, ये जो समाज के लिए जो आप दे रहे हैं, इनका कोई मोल नहीं है और ये हमेशा जीवित रहेंगी जब तक ये सृष्टि रहेगी। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हालांकि मुझसे ज़्यादा आप अनुभवी हैं, मुझसे ज़्यादा मेरे बड़े हैं, मेरे अग्रज हैं। मेरा ये अपना अनुभव है। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।